Assalamu alaikum students. In this video we will talk about the issuance of shares at market value, and we will discuss a case in which the offer shares are undersubscribed but they were offered for a premium price more than the par value. Let's begin. Whenever the share applications are received in such case and they are oversubscribed, these three entries will be recorded. We are talking about the undersubscription. So if a company offers the shares and they receive share applications, first entry which we will record is always bank debit and ordinary share application credit और share applications credit. पहली एंट्री हमेशा हम इसकी बनाएंगे जिसकी हम एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करेंगे. सेकेंड एंट्री जब हम शेयर्स को अलॉट करते हैं यानी एप्लीकेशंस के बदले में शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो टेम्परेरी अकाउंट हमने क्रिएट किया था, और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करें, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितने शेयर्स हमने ऑफ़र किए उससे कम शेयर्स के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन सबमिट की. तो जिन शेयर्स के लिए पब्लिक ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, एज पर एग्रीमेंट वी विल बी सेलिंग दोज शेयर्स, वी विल बी अलॉटिंग दोज शेयर्स टू अंडरराइटर्स. क्योंकि हमने पब्लिक को प्रीमियम पर इशू किए हैं तो हम अंडरराइटर्स को भी प्रीमियम पर ही इशू करेंगे. इससे पहले एक वीडियो में हम अंडरराइटर्स के कमीशन को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें कमीशन नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आइडियल ट्रेडर्स लिमिटेड issued the following shares having par value of ₹100 each. On May 1, the company offered 15,000 ordinary share applications and received applications for 12,000 ordinary shares for ₹105 each. 100 रुपीज़ पार वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं हम. कंपनी ने ऑफर किया प्रीमियम पे, ₹5 प्रीमियम के साथ 105 के मार्केट वैल्यू रेट पर उन्होंने पब्लिक से एप्लीकेशंस मांगी. जो एप्लीकेशन रिसीव की वो सिर्फ 12,000 के लिए हैं. जिन 3,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशंस नहीं सबमिट की वो 3,000 हम शेयर अंडरराइटर्स को अलॉट करेंगे. तो पहली एंट्री हम बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की. जितनी शेयर एप्लीकेशन रिसीव की हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस रेट से हमने एप्लीकेशंस इनवाइट की. तो 12,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव की हैं, 105 रुपीज़ पर हमने रिसीव की हैं. तो बैंक में जो अमाउंट आई वो 12,60,000 है. बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन का टेम्परेरी अकाउंट क्रेडिट बिकॉज वी हैड रिसीव्ड ओनली द शेयर एप्लीकेशन. नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट देयर अलॉटमेंट, सेकेंड ट्रांजेक्शन May 9 को हमने फाइनली इन 12,000 लोगों को शेयर एप्लीकेशन के बदले में शेयर्स अलॉट कर दिए. अलॉटमेंट लेटर्स आर इशूड टू द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स. It could be either in alphabetical order, it could be on first come first serve basis. जिन 12,000 ने एप्लीकेशन दी उनको तो हमने डेफिनेटली शेयर्स अलॉट कर दिए. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो डायरेक्टर चूज करेंगे, बट राइट नाउ दे आर अलॉटेड टू ऑल दोज हु हैड सब्सक्राइब फॉर इट. अलॉटमेंट की एंट्री बनाते वक्त हम हमेशा प्रीमियम को कैपिटल से अलग रिकॉर्ड करते हैं. ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा उसी अमाउंट से जितने से हमने उसको टेम्परेरी रिकॉर्ड किया था. लेकिन क्योंकि अब हम अलॉटमेंट कर रहे हैं यानी एप्लीकेशन के बदले में शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हम इस वक्त पे कैपिटल को हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट करेंगे और उसके साथ अगर प्रीमियम या डिस्काउंट है तो वो अलग अकाउंट में शो होगा. इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रीमियम है तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम सेपरेटली विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट विच वी हैड which we should record as the premium amount. तो शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं. एज पर एग्रीमेंट अंडरराइटर्स आर बाउंड टू परचेज द रिमेनिंग शेयर एप्लीकेशंस. इन दिस केस वी कैन सी 15,000 वर ऑफर्ड, ओनली 12,000 आर परचेज बाय पब्लिक. तो जो 3,000 शेयर्स पब्लिक ने नहीं लिए वो हम अंडरराइटर्स को इशू करेंगे. अंडरराइटर्स को इशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक में अमाउंट आ गई, 3,000 शेयर्स हमने उनको दिए हैं, 105 रुपीज़ का एक शेयर है, 3,15,000 टोटल हमने रिसीव किए. और जैसे आपको कहा कि हमेशा कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग रिकॉर्ड होगा. अंडरराइटर्स आर बाउंड टू परचेज द शेयर्स, देयरफॉर वी नेवर रिकॉर्डेड थ्रू एप्लीकेशन अकाउंट. जितने भी शेयर्स हम उनको इशू करेंगे शेयर कैपिटल पार वैल्यू पे क्रेडिट और शेयर प्रीमियम उस वैल्यू पे क्रेडिट जितना एक्सेस अमाउंट हमने शेयर्स पे चार्ज किया है. So these entries will be recorded whenever we have the case of under subscription. Under subscription means
जितने शेयर्स हमने ऑफर किए उससे कम शेयर्स के लिए पब्लिक ने हमें एप्लीकेशंस दी. तो अंडर सब्सक्राइब्ड ऑलवेज मीन्स you had not received the equal number of applications which you had offered to the public. Public is not showing interest, and therefore all the remaining shares which are not taken up by the public will be purchased or allotted to the underwriters as per agreement. तो अंडरराइटर्स को देने की हमेशा ये एंट्री, शेयर्स अलॉटमेंट की ये एंट्री और शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की ये एंट्री, ये स्पेसिमेन एंट्रीज हम हमेशा बनाएंगे जैसे हमने इस एग्जाम्पल में सीखा. Like the channel, share the video, subscribe the channel for more informative videos.